चलिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करते हैं, एफईटी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ के साथ बोलते रहिएगा, ठीक है। यहाँ से हमने सबसे पहले कहा कि हम किसके बारे में देख रहे हैं, एफईटी, ठीक है। ध्यान से देखते रहें और सुनते भी रहिएगा और बोलते भी रहिएगा। तो ये एफईटी को हम लोग लेकर चलते हैं। एफईटी को अब देखते हैं। एफईटी के बारे में की पॉइंट्स को हम लोग लेकर चलते हैं, जितनी चीज़ें इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इसके फुल फॉर्म से ही कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका। तो हमने कहा कि यहाँ फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। कि सबसे पहले क्या होता है आपका, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। इस बात का ही मीनिंग अगर मैं देखूं तो फील्ड इफेक्ट का मतलब होता है आप लोगों का कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिस पर किसका इफेक्ट आ रहा है, फील्ड का इफेक्ट आ रहा है। फील्ड का इफेक्ट आने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज का इफेक्ट आ रहा है, ठीक। इसीलिए हमने साफ साफ कहा था कि कोई भी एफईटी जो होता है वो कैसी डिवाइस होती है आपकी, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, विभव संचालित युक्ति होती है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कहा था कि ये एक कैसी डिवाइस होती है आपकी, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल्ड होती है और इसी के साथ ही कैसा होता है आपका, अगर मैं ओवरऑल इसको देखूं तो फिर हमने कहा था कि ये हमारा एक कैसा होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है और क्या होता है, करंट सोर्स होता है, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स से फिर हमें समझ आया कि इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, चाहे वो जेफेट है, मॉसफेट है, किसी की भी बात कर रहा हूँ, अपने पास जो इनपुट है वो क्या है आप लोगों का, वोल्टेज है जिससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और अगर आउटपुट की बात करता हूँ जिसका ये सोर्स है, तो वो हमारा क्या है, करंट है, ठीक है। इसमें भी अगर थोड़ा सा और लेकर चलूँ तो इनपुट का जो वोल्टेज होता है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, और आउटपुट की जो करंट होती है वो ड्रेन करंट या फिर ड्रेन टू सोर्स करंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाता है। फिर अगली बात, अगर एफईटी के लिए इसी तरह से और मैं देखता हूँ, तो मैंने कहा कि एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसी डिवाइस होती है, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होती है, अर्धचालकीय युक्ति होती है, ठीक है। सेमी कंडक्टिंग होती है तो इसीलिए कैसा होता है आपका, एक्टिव डिवाइस भी होता है, ठीक है। एक्टिव के साथ इसकी और कैरेक्टरिस्टिक को मैं देखूं तो मैंने कहा कि एक्टिव भी होता है और कैसा होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है। वहीं यूनिलैटरल और बायलैटरल में देखता हूं तो कैसा होता है आपका, यूनिलैटरल डिवाइस होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही इसका ऑपरेशन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहीं से अगर मैं देखता हूं तो फिर मैंने कहा कि एफईटी चाहे जेफेट है, मॉसफेट है, किस में काम करता है आपका, रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में काम करता है इसीलिए इसके लिए जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो कैसा होता है, हमेशा आपका हाई होता है, ठीक है। ज़्यादा इनपुट इम्पीडेंस इसके लिए आता है। क्लियर है इतना। और आगे अब अगर हम देखते हैं, ये तो हमने बेसिक पॉइंट्स कहे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए, कि जनरल बातें जो हमें अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता भी है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से आप लोगों के निकल कर आ गए। यहीं अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और आगे अब अगर बढ़ता हूँ, तो मैंने कहा एफईटी कितने टाइप का होता है आपका, 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये टाइप्स में जाने से पहले मैं इसको ये कहता हूँ कि मैंने एफईटी के लिए आपको डेवलपमेंट की बात की थी, विकास की बात की थी, ठीक है। कि ये किस तरह से डेवलप हुआ था, कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट आया था। तो डेवलपमेंट में हमने साफ साफ देखा था कि सबसे पहले कौन आया था आप लोगों का, जेफेट आया था, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है। फिर दूसरा कौन आया था आप लोगों का, मेसफेट आया था, ठीक है। यही तो था, मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। फिर और एडवांसमेंट हुआ तो फिर कौन आया आपका, मिसफेट आया था, ठीक है, मेटल इंसुलेटेड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फाइनली जिस डिवाइस को आज हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो था आपका मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इनमें से किसी भी डिवाइस की मैं बात करूं, अगर वो क्या है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, तो 2 चीज़ें कॉमन है, एक तो रिवर्स बायस में काम करता है और एक मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्मिनल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ टर्मिनल्स कितने होते हैं आपके, 3 टर्मिनल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं आपके, सोर्स होता है, गेट होता है और ड्रेन होता है, ठीक है। इन तीनों टर्मिनल्स को अगर मैं बीजेटी से कंपेयर करता हूँ तो वो भी आपको बताई थी एनालॉजी कि सोर्स एनालॉजियस होता है किसके,
एमीटर के, गेट एनालॉजियस होता है बेस के, और आपका ड्रेन एनालॉजियस होता है किसके, कलेक्टर के। पर बीजेटी और एफईटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है आप लोगों का कि जो आपका एफईटी होता है ये हमारी कैसे डिवाइस होती है, सिमेट्रिकल डिवाइस होती है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब आप लोगों का कि ये हमारा क्या कर सकता है, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जबकि बीजेटी में एमीटर और क्या कहते हैं इसे, कलेक्टर टर्मिनल को इंटरचेंज नहीं कर सकते थे कभी भी। ठीक है, तो डेवलपमेंट में हमने देखा कि ये आपका इस फेज में डेवलप हुआ था। सबसे पहला जेफेट आया था, ठीक है, फिर आपका मेसफेट आया था, फिर आपका मिसफेट आया था, और फिर इसी तरह से आप लोगों का मॉसफेट आया था। इतना ठीक है। अब देखें इसी कहानी को और आगे अगर मैं लेकर चलता हूँ, ये तो कुछ बातें आपकी अभी तक आई। अब इसमें हमने नेक्स्ट जब हमने आगे लेकर चला था तो हमने कहा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसके क्लासिफिकेशन को अगर मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कितने टाइप का था आपका, 2 टाइप का था। कौन कौन सा था, जेफेट था और दूसरा कौन सा था आपका, मॉसफेट था। तो मैंने यहीं से कहा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के क्लासिफिकेशन को अगर मैं देखता हूँ तो फिर मैंने यहाँ से कहा कि कितने टाइप का था आपका, 2 टाइप का हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। ये 2 टाइप कौन कौन से थे आपके, पहला हमने कहा कि यहाँ से क्या था आपका, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। वहीं दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो क्या था, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। जेफेट में मैंने कहा कि सबसे पहली जो बात थी वो था आप लोगों का, यहाँ जंक्शन किसका था, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर का था। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो किसका जंक्शन था, मेटल और सेमीकंडक्टर का जंक्शन था। वो अलग बात थी कि बीच में क्या लगी होती है, ऑक्साइड की लेयर लगी हुई होती है। ठीक है, जेफेट एक कंडीशन पर बाउंडेड था कि जेफेट सिर्फ कैसे काम कर सकता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू पर ही काम कर सकता है। जबकि मॉसफेट में हमने जब देखा तो हमारे पास 2 मॉसफेट आए, पहला हमारे पास आया डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आया एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए हमने साफ साफ देखा कि इस मॉसफेट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये गेट टू सोर्स वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू पर भी काम कर सकता है और गेट टू सोर्स वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू पर भी काम कर सकता है। जबकि इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट आपका सिर्फ गेट टू सोर्स वोल्टेज की पॉजिटिव, और वो भी कम से कम कितने, कट इन वोल्टेज के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कहानी फिर किसके लिए थी आपकी, ये हमारे टाइप्स के लिए थी कि 2 टाइप के आपका मॉसफेट और जेफेट। ठीक है, इन दोनों टाइप्स को भी हम लेकर चले तो यहाँ जंक्शन सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर का, यहाँ आपका मेटल और सेमीकंडक्टर का। फिर मॉसफेट 2 टाइप के, डीई और ईमॉस। ठीक है, यहाँ हमने कहा कि ये वीजीएस के लेवल हमने लिखे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर काम कर सकता है और ये सिर्फ आपका पॉजिटिव पर, जबकि जेफेट सिर्फ आपका नेगेटिव पर। अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगा कि जितनी भी बातें लिखी जा रही हैं वो एन चैनल को रेफरेंस में लेते हुए लिखी जा रही हैं। ठीक है, पी के रिस्पेक्टिवली नहीं लिख रहा हूं, ये सारी बातें हमारी किसके रिस्पेक्टिवली हैं, एन के रिस्पेक्टिवली चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज उसी को करते हैं। 1 मिनट, हाँ, तो ये आप लोगों का टाइप्स आ जाएंगे। अब इसी के बाद और आगे बढ़ते हैं, तो फिर इन्हीं टाइप्स को हमने क्या किया था, थोड़ा सा डिटेल में देखा था। अरे था, तो यहीं से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स की ही कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात, जेफेट में ही मैं देखता हूँ कि जेफेट में हमने कौन सी वो नई बातें थी जो पढ़ी थी। ठीक, तो जेफेट के लिए मैंने सबसे पहले कहा, तो यहाँ से जब हम लेकर चले तो हमने कहा कि जेफेट के केस में, ठीक है, आपका ये कैसी डिवाइस होती है, एक नॉर्मल ऑफ डिवाइस होती है। मतलब पूरा का पूरा जो एनालिसिस था वो कहाँ पे हुआ था, गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 पर हुआ था। ठीक है, इसमें हमने एक बात को देखा था कि आपकी एक वोल्टेज होती थी कौन सी, पिंच ऑफ वोल्टेज। सही है, तो इस वोल्टेज पर या इससे ऊपर जाने पर, इससे ज्यादा बढ़ने पर, ठीक है, हमारी ड्रेन करंट कैसी होती थी, कांस्टेंट हो जाती है, कि ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है। और इस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, IDSS से, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेटेड करंट जिसको हम कहते हैं, ये सैचुरेटेड ड्रेन टू सोर्स करंट भी आप कह सकते हैं। इतना सही है। इसी के और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, इसी से थोड़ा सा और आगे चीज़ों को अगर मैं देखता हूँ,
तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर जब हमने बात की थी तो 3 ऑपरेटिंग रीजन हमने देखे थे, ठीक है। ये हमने साफ कहा था कि कितने ऑपरेटिंग रीजन थे, 3 ऑपरेटिंग रीजन थे। कौन कौन से थे? पहला था आपका कट ऑफ रीजन, ठीक है। दूसरा था आपका लीनियर कहिए या फिर ओमिक कहिए या फिर इसी को क्या कहा था, ट्रायोड रीजन भी कहा था, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरी बात पर अगर मैं आता हूं तो मैंने कहा था कि लास्ट कौन सा रीजन था आपका, पिंच ऑफ रीजन था, जहां पर हमारा क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। कट ऑफ रीजन के रिस्पेक्टिवली मैंने आपसे कहा था कि ड्रेन करंट की जो इक्वेशन आती है वो कैसे आती है, 0 एम्पियर होता है, ठीक है। ट्रायोड के लिए बताया नहीं था क्योंकि जरूरत नहीं है। पिंच ऑफ की बात हमने की थी तो हमारी जो करंट आई थी इसी को हम क्या कहते हैं, सॉकलेज इक्वेशन भी कहते हैं। और इक्वेशन कैसी थी, IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर कंडीशंस भी मुझे पूछ देता है कि कंडीशन क्या होती है, पहचानने को दे दिया, तो कट ऑफ रीजन की कंडीशन को जब हमने देखा था तो हमने क्या कहा था कि VGS भी 0 और VDS भी 0, कि दोनों वोल्टेजेस कैसे थे, 0 थे। ट्रायोड की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि मॉड ऑफ VDS जो होगा दैट इज लेस देन मॉड ऑफ VGS माइनस VP। ऐसे ही पिंच ऑफ की जब हमने बात की थी तो हमने क्या कहा था, मॉड ऑफ VDS ग्रेटर देन और इक्वल्स टू VGS माइनस VP। तो ये हमारी कंडीशन थी, क्लियर है। फिर इसी तरह से अगर मैं बात कहता हूं, मैं और आगे इस पर बढ़ता हूं, तो मैंने कहा सिंबल्स की बात फिर आती है। तो जेफेट के सिंबल हमने सीधे देखे थे कि अगर सबसे सिंपल सिंबल बनाता हूं कि ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये गेट और जहां एरो लगेगा वो क्या हो जाएगा, सोर्स। तो अगर अंदर को एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कैसा है, पी चैनल है। यही तो था कि ये कैसे होगा आप लोगों का, ये हमारा पी चैनल होगा, ऊपर हो जाएगा ड्रेन टर्मिनल। और अगर यही मैंने कहा कि इसी सिंबल में एरो अगर मेरा बाहर को लग गया तो ये कौन सा हो जाएगा, एन चैनल जेफेट हो जाएगा। यह आ जाएगा ड्रेन, ये हो जाएगा गेट और ये हो जाएगा सोर्स, सही है। तो ये कहानी आई किसकी, जेफेट की। फिर बात आई डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की, तो उसके लिए हमने साफ साफ कहा कि वर्किंग तो इसका सेम होता है जेफेट की ही तरह, नहीं कहा था, ठीक। अंतर बस इतना था कि वो सिर्फ नेगेटिव पे काम कर सकता था, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे काम कर सकता है। फिर एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन निकल के आया था कि VGS नेगेटिव को हम कौन सा मोड कहते हैं, डिप्लीशन मोड कहते हैं, ठीक है। और VGS पॉजिटिव अगर है तो इसको क्या कहते हैं, एनहांसमेंट मोड इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि मोड और टाइप दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है, इतना ठीक है। अब फिर इसके बाद बात आई यहाँ डिप्लीशन और एनहांसमेंट में मेजर डिफरेंस की या मेजर पॉइंट्स की। तो मैंने यहाँ से एनहांसमेंट को लिखता हूँ, डिप्लीशन अपने आप होते जाएगा, ठीक है। देखें कैसे, हमने कहा कि डिप्लीशन टाइप में प्री एग्जिस्टिंग चैनल था, पहले से बना हुआ चैनल था, जबकि एनहांसमेंट में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग चैनल नहीं था, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग चैनल नहीं था, पहली बात। दूसरी बात हमने कही कि एनहांसमेंट टाइप में जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट था वो किसका यूज हुआ, आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का, जबकि डिप्लीशन में किसका था, एल्यूमिनियम का था, ठीक है। अगली बात आती है यहाँ पर कि ये सिर्फ किस पर काम कर सकता था, गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन 0 वोल्ट पर। एनहांसमेंट मोड पर ये सिर्फ काम कर सकता था, जबकि डिप्लीशन दोनों पे कर सकता था, ठीक है। फिर बात आई कि यहाँ चैनल अवेलेबल नहीं था, तो चैनल को बनाने के लिए कितनी प्रोसेस थी आपके पास, 3 प्रोसेस हमारे पास थी। वो 3 प्रोसेस कौन कौन सी थी आपकी, सबसे पहला हमने कहा एक्यूमुलेशन, फिर हमने कहा डिप्लीशन, और फिर तीसरा कौन सा था आपका, इन्वर्जन था। ये 3 प्रोसेस थी जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, चैनल को बना रहे थे। एक्यूमुलेशन के लिए हमने कहा कंडीशन कैसी थी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसा था, लेस देन 0 वोल्ट। डिप्लीशन के लिए कैसे था कि 0 से तो ज़्यादा है पर कट इन वोल्टेज से कम है। फिर इन्वर्जन के लिए क्या था कि आपका यहीं अगर मैं बात करता हूँ गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़्यादा है किससे, कट इन वोल्टेज से। बाकी जो दूसरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज था वो हर केस में आपको पॉजिटिव ही लेना था, इतना सही है। अब देखें फिर इसके बाद और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, इसी से और आगे अगर हम लेकर चलते हैं, तो फिर यहीं से अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने कहा इन्वर्जन क्या कहते हैं इसे, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में
अगर मुझे इन तीनों रीजन के लिए कंडीशन पूछता था तो पहला केस तो लेकर चलो सेम ही है लगभग, दूसरे और तीसरे में क्या था कि Vp की जगह पर हमें क्या लिखना था, V गामा कर देना था, बाकी सब कुछ सेम था। करंट की इक्वेशन पर अगर मैं आता हूं तो करंट की इक्वेशन कैसी थी आपकी कि अगर मैं इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए ड्रेन करंट लिख रहा हूं और सीधे पिंच ऑफ रीजन की ही लिख रहा हूं तो ये था आप लोगों का म्यू एन COX इंटू W/2L और इंटू VGS माइनस V गामा का होल स्क्वायर। ये हमारी कट ऑफ वो क्या कहते हैं पिंच ऑफ रीजन में आप लोगों की करंट की इक्वेशन थी जहां पर एम्प्लीफिकेशन होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा कि एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है तो ये पूरा चैनल बना हुआ आता था। डिप्लीशन टाइप है तो फिर हमने क्या कहा था कि ये इस तरह से क्या होगा, डॉटेड चैनल बना हुआ होगा। तो ये डिप्लीशन टाइप था और ये कौन सा था आपका, एनहांसमेंट टाइप था। तो ये आप लोगों का क्या था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। ठीक है, ये बेसिक और मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के अभी हम लोगों ने लिखे। ऐसा नहीं है कि कहानी सिर्फ इतनी ही थी, पर ये वो पॉइंट्स हैं, अगर कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के दिमाग में ज़रूर चल रही हो। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है उससे अच्छा तो ये कुछ तो है एटलीस्ट। तो ये बेसिक और मेजर पॉइंट्स हैं जिससे आप लोगों का मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी हैं। सही है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों का होली की आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब रंग आपके जीवन में आए, खुश रहें आप, हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहें। ठीक है, बस होली के लिए आप लोगों के एडी परिवार की तरफ से सभी कोर्सेज पर आप लोगों का डिस्काउंट चल रहा है, जो आप लोगों का 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 28 मार्च तक ये डिस्काउंट आप लोगों का रहेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग हमसे डिफरेंट पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोग अपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए जेई के लिए सेपरेट बैच है और हमारा आईटीआई के लिए सेपरेट बैच है। ठीक है, दोनों लक्ष्य बैच हैं और दोनों लक्ष्य बैच में आप लोगों का कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के सारे एग्जामिनेशन को कवर करता है और ये आपके आईटीआई पर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के सारे एग्जामिनेशन को आपका कवर करता है, चाहे वो स्टेट का है चाहे सेंटर का है। सभी एग्जाम्स को ये दोनों कोर्सेस आप लोगों के कवर कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन एडी ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग सर्च टैब पर सर्च कर सकते हैं LAK। दोनों कोर्सेस आपको दिखने लगेंगे। आप डिप्लोमा या बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वाला कोर्स है। ठीक है, और अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वाला कोर्स है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो भी शेयर करें और आप लोग लाइक भी करें और हर एक स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन जरूर दें कि होली के त्यौहार पर आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां बटोरने के लिए एडी परिवार की तरफ से कोर्सेज पर या ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट या बुक्स पर भी डिस्काउंट आपका चल रहा है। और वो सिर्फ आप लोगों के लिए खुशियों के लिए है, ताकि आगे जब आप अगली होली मनाएं तो आप याद करें कि उस सिंगल कोर्स की वजह से आज मैं ये जो होली मना रहा हूँ एक सरकारी डिपार्टमेंट में मना रहा हूँ। तो इसी खुशी के साथ, इसी मौके के साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।